गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा पाठ 6 जिसमें हम सामाजिक आंदोलन पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे इसमें रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे वो थे स्वामी विवेकानंद। इनका जो जन्म था वो समय था 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इनके जो पिता थे वो थे विश्वनाथ दत्त और माता थी भुवनेश्वरी देवी। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। विवेकानंद अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक जिज्ञासा के कारण रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे और जो रामकृष्ण थे इनके हिंदू धर्म में गहरी आस्था थी। ये ईश्वर की प्राप्ति के लिए निस्वार्थ भक्ति पर बल देते थे और सभी मत पंथों की मौलिक एकता में विश्वास करते थे। इनसे प्रभावित होकर के जो विवेकानंद हैं इनके शिष्य बन जाते हैं। 1886 में जब रामकृष्ण जी की मृत्यु हो जाती है तो विवेकानंद ने संन्यास ग्रहण किया और विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करके धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। इसी समय ये खेचड़ी के महाराज के सहयोग से सितंबर 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए अमेरिका जाते हैं, शिकागो शहर में, और वहाँ एक विश्व धर्म सम्मेलन में अपना प्रसिद्ध भाषण सभी के सामने प्रिय भाइयों और बहनों को संबोधन करके करते हैं। इस भाषण से ये अपनी भारतीय संस्कृति और धर्म की महत्ता को बड़े प्रभावशाली तरीके से पश्चिमी जगत के सामने रखते हैं और व्याख्यान द्वारा भारत के बौद्धिक, आध्यात्मिक, धार्मिक समृद्धता को प्रमाणित करते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क हेरल्ड ने लिखा है कि शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। भाषण सुनने के बाद लगता है कि भारत जैसे उन्नत जो राष्ट्र था वहाँ ईसाई प्रचारकों को भेजा जाना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण वाली बात थी। विवेकानंद ने इसके बाद अमेरिका, इंग्लैंड में भी भ्रमण किया और हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार भी किया। 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की। 5 मई 1897 में विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और रामकृष्ण मिशन जो था वो अपने गुरु के नाम पर ही इन्होंने रखा, रामकृष्ण मिशन। इसकी शाखाएं भारत में भी थी और विदेशों में भी खोली गई। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट किया और मिशन में जो शिक्षाएं थी वो वेदांत दर्शन पर आधारित थी। वेदांत का प्रचार किया इस प्रकार से। अब बात करें स्वामी विवेकानंद के सामाजिक विचार और कार्यों की। विवेकानंद ने तात्कालिक भारतीय समाज में जो व्याप्त संकीर्णताएं थी, कुरीतियाँ थी, उसका विरोध किया। जातीय भेदभाव का विरोध करते हुए समानता की बात की कि सभी को समान माना जाए और सामाजिक, धार्मिक परंपराओं और मान्यता को तभी स्वीकार करना चाहिए व्यक्ति को जब वे धार्मिक परंपराएं या मान्यताएं उचित हो। अगर वो गलत है तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। इन्होंने स्त्री पुनरुत्थान की बात की। वे निर्धनता, अज्ञानता को समाप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ जो उन्हीं के खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उनकी परवाह नहीं करता है। यानी कि वो पूर्णतः गरीबी मिटाना चाहते थे, सभी को समानता से रखना चाहते थे। इस प्रकार से उन्होंने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से समाज की सेवा और परोपकार के कार्यों को महत्व दिया। अपने कार्यों में मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण रामकृष्ण मिशन इस प्रकार धीरे धीरे लोकप्रिय हुआ। रामकृष्ण मिशन ने कई विद्यालय, अनाथालय, चिकित्सालय आदि स्थापित किए और इस माध्यम से समाज सेवा का कार्य किया। इन लोगों ने इस मिशन के माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने अकाल, बाढ़ आदि जो विपदाएं आती थी उसमें भी रामकृष्ण मिशन के जो कार्यकर्ता थे वो सभी समाज की सहायता करते थे। अब बात करें हम धार्मिक विचारों की तो स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म और दर्शन के गहन आस्था रखने वाले थे। इन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति की मौलिकता और विशेषताओं को सब लोगों के समक्ष रखा कि भारतीय संस्कृति उन्नत है। इन्होंने मनुष्य कि आत्मा को ईश्वर का अंश बताया कि जो हमारी आत्मा है वो ईश्वर का ही अंश है। इनका ये भी मानते थे कि ईश्वर की आराधना हमें
एक दूसरा रूप भी है कि हम दीन दुखी जो दरिद्र व्यक्ति हैं उसकी हम सेवा करें। इसलिए इनका ध्येय वाक्य था नर सेवा नारायण सेवा। तो इन्होंने ये मानते थे कि ईश्वर की सेवा, यानी अगर हम गरीबों की सेवा करते हैं तो वो ईश्वर की सेवा ही है। इस प्रकार से इन्होंने अपने सामाजिक कार्य और धार्मिक कार्य अच्छी प्रकार से किए।